लेक्चर में भी नहीं आते हैं, तो आप कैसे पता लगाओ कि शॉर्ट सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है या नहीं? और जब फिर आपकी रैंक आएगी जिस दिन नेक्स्ट में या नेट पीजी जो भी आप दोगे, जिस दिन रैंक आएगी उस दिन फिर आपको लगेगा यार मेरे को मेरा डिजायर्ड सब्जेक्ट तो नहीं मिल रहा है। अब फिर बात वही आएगी हमें यूनिवर्सिटी से लेना है, साइकेट्री लेना है या कोई डिप्लोमा लेना है या वो सब्जेक्ट जो हम लोग नहीं चाहते थे। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मतलब एक प्लान बी या प्लान सी का हिस्सा होता है साइकेट्री, होता है ना। प्लान ए वो कमी जो डेडिकेटेड लोग हैं वही सोचते हैं हम लोग को साइकेट्री लेना चाहे हमारी रैंक कुछ भी आए, हम लोग अगर अच्छी रैंक आएगी तो हम साइकेट्री उठाएंगे, होते हैं कुछ लोग। लेकिन अधिकतर लोग ये सोचते हैं यार इतना रैंक जाएगा, मतलब पीछे मिड कोई रैंक आएगी तो हम लोग क्लिनिकल अगर सब्जेक्ट लेना चाहे तो हम लोग एनेस्थीसिया, साइकेट्री या दरमा तो वैसे भी टॉप ब्रांच है तो वो तो ऊपर ही उठती है। लेकिन इसके बारे में जब अपने अपना डिजायर सब्जेक्ट ना मिलने वाली जब बात आती है तब सोचते कि यार क्या किया जाए। साइकेट्री मतलब उनको लगता है साइकेट्री भी अच्छा सब्जेक्ट, वो कुछ उनके आसपास के लोगों से डिस्कस करते हैं और डिस्कशन में फिर कुछ कोई मान लो किसी ने बोल दिया कि हाँ साइकेट्री भी अच्छा सब्जेक्ट है, ले सकते हो, अच्छा लाइट सब्जेक्ट है, स्पेशली गर्ल्स भी मतलब ये चाहती हैं कि नाइट जॉब ना करना पड़े, इमरजेंसी ना करना पड़े, तो इस पर्पज से भी लड़कियां ले लेती है साइकेट्री में काफी लड़कियां होती हैं। और जिसको मतलब ये लगता है चलो क्लिनिकल सब्जेक्ट भी उनको मिल जाए और उतना मतलब ज्यादा वर्कलोड भी ना हो तो वो उस तरफ जाने के सोचता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि हमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, पर वो उसकी जो रैंक आई है और जो उसको सुटेबल लगा 4-5 लोगों से पूछ लिया और उसने साइकेट्री उठा ली। ये जनरली ये होता है और कई सारे लोग फिर उसमें फिर बाद में जाके सोचते कि अरे यार ये तो मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया, ये तो इसमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो मतलब ऐसे कई बार होता है कि पीजी में जो बंदा गया उसने कभी क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड नहीं की साइकेट्री की, इंटर्नशिप में कभी नहीं गए, कुछ पता ही नहीं साइकेट्री के बारे में, तो साइकेट्री उठा ली। साइकेट्री के साथ कुछ चीजें हैं है ना, सभी को इंटरेस्ट हो भी नहीं सकता है हर ब्रांच में, ठीक है ना। तो किन लोगों को साइकेट्री लेना चाहिए? अगर किसी ने सोचा है साइकेट्री लेने का, अगर हमें चांस मिलेगा तो हम ले लेंगे, पहली चीज तो हाँ बताओ। कैसे इंसान सोचता है एंड हाउ कैसे चीज़ें काम करती है आपको बहुत अच्छे से आपको मतलब पता चलता है साइकेट्री में। एंड कुछ डिजीजेस जो मतलब ऐसे दिखती नहीं है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में होती है, तो साइकेट्री साइकेट्री मतलब अब मैं ये कहूँगा फ्यूचर ब्रांच है, अभी प्रेजेंट में हो सकता है उसके बारे में काफी स्टिग्मा हो, उसके बारे में उस तरह सोच बनी नहीं है ना। फॉरेन में देखा है तो इंडियन डॉक्टर्स ही सबसे ज्यादा है साइकेट्रिस्ट फॉरेन में, काफी हाईली पेड ब्रांच है साइकेट्री बाहर, शायद जो पीजी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा शायद। बाहर काफी माहौल है क्योंकि मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर कह लो या फैमिली सिस्टम उनका जो भी सपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो या जो भी हो, लेकिन वहाँ पर मेंटल हेल्थ और पहली बात वो लोग अवेयर है, मतलब वहाँ पर उतना स्टिग्मा नहीं है, तो काफी लोग आते हैं है ना और दिखाना चाहते हैं साइकेट्रिस्ट को। अपने यहाँ तो क्या है कि परेशानी तो उतनी ही है और ज्यादा ही है, लेकिन लोग दिखाना नहीं चाहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बागेश्वर बाबा को ढूंढेंगे या फिर किसी और को ढूंढेंगे, तो ये होता है ना। पहले सारा कुछ करके मेहंदीपुर बालाजी और सब कुछ करके फिर फाइनली आते हैं, जब तक इलनेस को इतना बढ़ा लेते हैं कि फिर हमारे लिए भी मुश्किल होगा। तो काफी मतलब अब अपन फ्यूचर की बात करें तो शायद इंडिया में जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है ना, एजुकेटेड पीपल बढ़ रहे हैं और समझ भी बढ़ रही है, अवेयरनेस आ रही है, स्टिग्मा थोड़ा कम हो रहा है, तो लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। साइकेट्री लेने वाले भी बढ़ रहे हैं और साइकेट्री में जैसे पेशेंट है वो भी आजकल दिखाना चाहते हैं। यंग लोग जो है काफी आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब पुराने लोग ही थोड़ा सा डिमोटिवेट करते नहीं हम हमारे अपने बच्चे को लेके क्यों जाए साइकेट्रिस्ट के पास, या हमारी वाइफ को या हमारे हस्बैंड को, मतलब लोग देखेंगे छुप के आते हैं, पर्चा छुपा के लाएंगे, सब इस तरह करते हैं। लेकिन वो चीज वो टेंडेंसी नए लोगों में कम है, मैंने ऑब्जर्व किया है। मतलब जैसे मैं गवर्नमेंट सेटअप की बात करूँ या प्राइवेट की बात करूँ, लोग
जो यंग लोग हैं उनको हिचक नहीं होती है, पुराने लोगों को थोड़ा हिचक। तो फ्यूचर में जरूर इसका मतलब मैं यही कहूँगा कि फ्यूचर एस्पेक्ट इसके अच्छे हैं। फ्यूचर ब्रांच है आजकल साइकेट्री को मतलब ऐसे नहीं किया था अलग से, मतलब उसको मतलब न्यूरोलॉजी और साइकेट्री का एक कॉम्बिनेशन जिसको न्यूरो साइंस कहा जा रहा है। तो न्यूरो साइंस के जैसा इसको मतलब दी गया है। लोग जो भी रिसर्चर है या साइंटिस्ट है वो लोग मतलब उसको न्यूरो साइंस की तरह प्रेजेंट करें, क्योंकि अब काफी सारी चीज मतलब इसका जो बायोलॉजिकल नेचर है कि किस पहले ये सोचते थे कि इसमें तो कुछ बायोलॉजिकल है नहीं, तो पता नहीं कहाँ की मनगढ़ंत चीजें हैं, लोग साइंस ही नहीं मानते साइकेट्री को। अगर 1980s की बात करें तो उस समय साइकेट्री लेने वाले मतलब बहुत ही गिने चुने लोग हैं। एमपी में सबसे पहली बार कोई साइकेट्री मतलब जैसे बाहर से, क्योंकि एमपी में साइकेट्री बहुत बाद में हुआ ऐसे पीजी सब्जेक्ट। जो लोग आए जैसे डॉक्टर साहू सर हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर है रीवा वाले, या डॉक्टर जोहेल सर हैं, डॉक्टर राम गुलाम राजा, ये कुछ शुरू के मल्होत्रा मैडम है ग्वालियर में। तो ये लोग जो शुरुआत के जो बाहर ये सब इन में बाहर से किया था, लखनऊ या जयपुर या निमंत, वहां से उन्होंने साइकेट्री किया था। और एमपी में ये लोग मतलब फर्स्ट है, मतलब ये शुरुआत मतलब 80s में ये लोग आए हैं साइकेट्री करके। उसके पहले तो साइकेट्री का कोई सीन ही नहीं था। भोपाल गैस कांड जो एक लैंडमार्क इवेंट था, मतलब पब्लिक की लिहाज से तो बहुत खराब रहा, लेकिन वो साइकेट्री के लिहाज से उसने एक तरह से मतलब शुरुआत की कि नहीं इस चीज का भी कोई मतलब मेंटल हेल्थ का भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो चीज थी जहाँ से गवर्नमेंट ने भी सोचा कि नहीं साइकेट्रिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे उस चीज से। तो उस वजह से मतलब वो पोस्ट भरी गई और शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे फिर पीजी अपने यहाँ के कॉलेज में शुरू हुआ, इंदौर भोपाल, अब भोपाल में कभी हुआ है, इंदौर रीवा उज्जैन, यहाँ सब जगह साइकेट्री आई और अभी तो काफी बच्चे निकल भी रहे हैं साइकेट्री में। तो साइकेट्री किनको लेना चाहिए? जिसको सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट हो, बिना इंटरेस्ट के बिल्कुल ये मत सोच के लेना कि क्लिनिकल सब्जेक्ट है ना, ये क्योंकि बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है जरूर ना, सभी को सूट नहीं करता है, ठीक है ना। ये कोई रेडिकल ब्रांच नहीं है, जैसे सर्जिकल ब्रांच कोई होती है पर अपना काटा पीटा खत्म किया मतलब अपन उसके बाद फुर्सत 5-7 दिनों में 10-15 दिनों में उससे ज्यादा कहानी नहीं होती। लेकिन साइकेट्री में लंबा समय लगता है, क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं, और जिसके पास पेशेंस से बैठ सकता है, जिसके पास लिसनिंग एबिलिटी है वही ले। मतलब यूं नहीं कि यार किसी ने थोड़ा सा यार वो तो चला रहा है मुझे, तो परेशान कर रहा है, इतना तो नहीं सीख हम, तो ऐसे लोगों के लिए साइकेट्री नहीं है। मतलब हमने देखा है लोग आते हैं लेते फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे किसी सर्जरी का काम नहीं बनता यार, इतना ऐसी काम तो नहीं कर पाऊंगा, वैसे ऐसे लोग भी होते हैं यार नहीं इतना तो मैं नहीं सुन पाऊंगा, इतना मैं पेशेंट के साथ नहीं बैठ, क्योंकि ये डिमांड होती है साइकेट्री की, आपको पेशेंट के साथ घंटों भी बैठना पड़ सकता है। और हिस्ट्री टेकिंग क्योंकि पूरी तरह क्लिनिकल सब्जेक्ट है, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसा कुछ नहीं है ना, सारा कुछ क्लिनिक में सारा कुछ अपने सामने ही एग्जामिनेशन हिस्ट्री के बेसिस पे ही सारा डायग्नोसिस बनता है। तो हमें मतलब उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, बात सुनने का, बात करने का, पेशेंस से सुनने करने से ज्यादा सुनने का, जितना सुनोगे उतना ही समझ में आता है पेशेंट। ये तो अपन ही बोलते रहे या डांट के भगा देंगे अल्टीमेटली, तो वैसे आप साइकेट्री नहीं कर सकते। अटेंशन स्पान अच्छा होना चाहिए। तो बिहेवियरल साइंस है आज इसको मतलब जब इसका बायोलॉजिकल बेसिस जब ज्यादा से ज्यादा समझ में आ रहा है लोगों को, रिसर्च में नई चीजें पता लगी, तो सारे जो डिसीजेस हैं ना, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, ओसीडी, उनका बायोलॉजिकल बेसिस अच्छे से समझ में आ रहा है। तो नई नई दवाइयां, मतलब 50 साल पहले तो दवाई नहीं थी साइकेट्री में, कोई दवाई ही नहीं थी। 1960 से 50-60 से दवाइयां एक तरह से ठीक से आना शुरू हुई है ना। क्लोरप्रोमाजिन पहले आई थी 50 में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो दवाइयां आई लिथियम और क्लोजापिन, बाकी दवाइयां न्यूअर मेडिसिन तो अभी रिसेंटली आई थी 30-40 साल के अंदर में, तो दवाइयां आई थी पहले। तो आज ये है कि आज जितना रिसर्च हो रहा है, नई मेडिसिन, नए नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और उन जो भी कंडीशन होती है उनको ठीक करना पहले से बहुत आसान हो गया। लोग उतना रुकते भी नहीं है, फिर नहीं परेशान हो रहे हैं, घर में बांध के रखा हुआ, अब आ जाते हैं, ट्रीटमेंट टाइम पे हो जाता है, पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे प्रोग्रेसिव, ज्यादा अच्छे रिजल्ट थे, दवाइयाँ भी अच्छी हैं, प्रोसीजर अच्छे हैं। तो और अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है निमन, तो वहाँ जैसे एम्स में आज ही अपने न्यूज पढ़ी होगी शायद, इंटरवेंशन
वाला एक पार्ट शुरू हुआ है उसमें साइकेट्री में, वहाँ पर एक ब्लॉक नया शुरू किया उन्होंने, राजकीय न्यूज में पढ़ो। तो सभी जगह मतलब डेवलप हो रहे हैं, डिपार्टमेंट भी एक्सपेंड हो रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। पीजीआई चंडीगढ़, निमान, रांची, अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं साइकेट्री सीखने के लिए। के बाहर दिल्ली का, दिल्ली एम्स भी अच्छा है, यहाँ से आप लोग चाहें तो वहाँ से उठा सकते हैं साइकेट्री। तो मेरा वही कहना है कि आपको इंटरेस्ट पता करना है, पोस्टिंग आना है। पोस्टिंग नहीं आओगे या इंटर्नशिप में भी अगर आपने ठीक से काम नहीं किया तो आप समझ तो नहीं पाओगे कि मतलब हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट, मतलब साइकेट्री की बात कर रहा हूँ, किसी सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस होना तो बहुत जरूरी है ना। तो एक्सपीरियंस जब तक आपको नहीं होगा कि कैसे पेशेंट आते क्या है, आपको समझ आ गया नहीं यार ये काम तो नहीं बने, तो आप साइड हो जाएंगे। पहले तो आप ये समझिए कि आप फिजिशियन माइंड के हैं, सर्जिकल साइड के हैं, पहले तो ये समझना जरूरी है। वही अगर उतना अगर समझ गए तो भी आप सही ब्रांच उठा लेंगे। कई बार क्या होता है कि सर्जिकल साइड का आदमी होता है, वो फिजिशियन साइड चला गया, फिजिकल साइड मतलब जैसे एमडी मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स लेने वाला आदमी है, वो और सर्जरी उसने उठा ली जोश में, हमारा लगता है ये तो ये हमारा काम नहीं है। तो वो ऐसे ये नहीं करना, कम से कम इतना तो डिसाइड करते दिमाग में कि हम लोग सर्जरी साइड के आदमी के, हम लोग एमडी साइड के। और जर्नी की बात करूँ तो जर्नी मेरी मतलब 13 में मैंने साइकेट्री ज्वाइन की थी एमजीएम इंदौर से। उसके बाद मैंने एसआरशिप की सागर से, यहाँ एज एपी ज्वाइन किया। आज मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ यहाँ पर। पेशेंट हमारे गवर्नमेंट में भी 40 से 50 पेशेंट डेली आ रहे हैं, तो मतलब लोग तो अवेयर हो रहे हैं, तभी तो गवर्नमेंट में इतने पेशेंट आ रहे हैं। आखिर में मैं ये बोलूंगा कि स्टिग्मा जो है, मतलब मेडिको में भी स्टिग्मा है काफी इस चीज को लेकर, दिखाने आना हो किसी को, क्योंकि बच्चे बहुत आते हैं, एग्जाम के टाइम भी बहुत आते हैं। तो स्टिग्मा को पहले आपको दूर करना पड़ा। आपके अगर दिमाग में है कि हम साइकेट्री ले सकते हैं तो फिर आप उसको चूज कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप फिर पूछने जाओगे तो जरूर कोई मतलब अधिकतर आप लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। मैंने तो अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा था जब समय मैंने साइकेट्री उठाई, क्योंकि मालूम था वो लोग मना करेंगे। तो अगर आपको पसंद है तो फिर आप अपने दिल की सुनिए, स्टिग्मा ना रखें। आप साइकेट्री नहीं भी लेते हैं तो साइकेट्री जो पेशेंट है उनको आप कम से कम रेफर करना, उनको समझना कि भाई ऐसा नहीं कि भगा रही, क्योंकि लोगों का मतलब इवन डॉक्टर्स में भी ऐसी टेंडेंसी यार, अरे तो ये कहाँ से आ गया पेशेंट, मतलब उनको लगता है वो पेशेंट ही नहीं परेशान कर रहा है। मतलब ये नहीं होना चाहिए। वो भी मतलब रिस्पेक्ट चाहता है पेशेंट। ह्यूमन बॉडी को हम लोग ट्रीट करें तो ह्यूमन माइंड को भी तो समझें। ठीक है, इसी के साथ में